जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के एनालिसिस वीडियो के साथ। जहां पहले वनडे में तबाही ग्रैंड लीग जीतने के बाद पेश है हम सेकंड ओडीआई को कवर करने के लिए, जहां इतनी अच्छी मेगा ग्रैंड लीग विन ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस साल के इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ हो चुका है। बट फिर भी हाई रखेंगे अपनी होप्स को और सेकंड ओडीआई में भी मचाएंगे धमाका। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। इट्स इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड ओडीआई। ऑस्ट्रेलिया ने धूल चटा दी पहले वनडे मैच में, जहां इजीली हराया है इंग्लैंड को 7 विकेट से। जहां ट्रेविस हेड ऑल थ्री फॉर्मेट्स में गजब की फॉर्म में है, प्राइम फॉर्म में है। इतनी अच्छी फॉर्म हर बैट्समैन को मिले, इतनी गजब की फॉर्म में है। पहले हम उनको ट्रोल करते थे, नेगेटिव कमेंट करते थे कि ये हमेशा इंडिया के अगेंस्ट चलते हैं, बट अब हमें उनको सच्ची में उनकी वैल्यू करनी चाहिए जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना कि आप अच्छे फॉर्म में और उसमें डिलीवर करना, अपनी टीम को जिताना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ये एक चीज़ करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप अच्छे फॉर्म में तो खुद के रन बना रहे हैं, आपके रन अच्छे बन रहे हैं, टीम ग्रो कर रही है। और लगातार 13 वनडे मैचेस जीत चुकी है अब ऑस्ट्रेलिया, जो कि फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। सेकंड ओडीआई में क्या कुछ होने वाला है, चलिए करते हैं शुभारंभ उस गजब के एनालिसिस वीडियो का। यहाँ पे लगभग आपको 8 से 9 प्लेयर ऑलरेडी दिख गए हैं। विकेट कीपर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो वो मैं आपको अंदर वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 12 से 15 मिनट में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कवर करते हैं सेकंड ओडीआई, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स की। तो यहाँ पे बात होगी मैच प्रीव्यू की, टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रोडिक्शन सेक्शन में मिल जाएगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। बिना किसी दिक्कत परेशानी के बढ़ते हैं फटाफट से आगे। देखेंगे सबसे पहले दोनों टीमों का स्क्वाड, जहां शुरुआत होगी ऑस्ट्रेलिया से, जो कि पहला वनडे जीत चुकी है। तो इनके पास है मिचेल मार्श, इनके नए कप्तान, क्योंकि पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है। सीन एबर्ट है, जिनको मौका नहीं मिला पिछले मैच में। एलेक्स कैरी को थोड़ा सा प्रेसिडेंस दी गई है एज़ कम्पेयर टू जॉश इग्लिस, क्योंकि उनकी फास्ट विकेट कीपिंग की वजह से। दैन नेथन एलिस बाहर बैठे थे, जे फ्रेजे मैकर्क भी बाहर बैठे थे। कैमरन ग्रीन को 3 नंबर पे मौका, 4 नंबर पे मौका मिलना बैटिंग करने के लिए, ये थोड़ा सरप्राइजिंग दिखा था हमें पिछले वनडे में। एरन हार्डी को मौका नहीं मिला था। देन जॉश हेजलवुड खेले थे, बट इतना खास इंप्रेशन नहीं था उनका। ट्रेविस हेड गजब की फॉर्म में है। जॉश इग्लिस बाहर बैठे थे। मानस लाबुशेन ने 77 नॉट आउट की पारी खेली, प्लस 3 विकेट लेकर के गए। 3 विकेट एडम जैम्पा लेकर के गए, 2 विकेट मैट शॉट, 1 विकेट मैट शॉट लेके गए, 1 विकेट ट्रेविस हेड ले गए। तो 9 विकेट स्पिनर्स ने लिया था पिछले मैच में। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि इंग्लैंड की पिच पे स्पिनर को मदद नहीं मिलती। सामने से आदिल रशीद को 10 ओवर में 60 रन पड़े, कोई विकेट नहीं मिला। वहीं 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स लेकर के गए। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बाहर बैठे थे। उसके बाद स्टीव स्मिथ हैं, अच्छे टच में नजर आए, बट 32 पे आउट हुए। उसके बाद है मिचेल स्टार्क एंड एडम जैम्पा। बात करेंगे इंग्लैंड की, इनके पास भी 3 से 4 प्लेयर हैं जो अवेलेबल नहीं है, बट ये काफ़ी बिखरी हुई नज़र आ रही है टीम। हैरी ब्रूक है इनके नए कप्तान, जो कि 4 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। जोफ्रा आर्चर थोड़े फीके नजर आए, इनको भी कोई सफलता नहीं मिली। जैकब बैथल एक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्लेयर है, आगे चलते हुए अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे। ब्रेंडन कार्स एक अच्छे पेस बॉलर है इनके पास। जॉर्डन कॉक्स एक मिडल ऑर्डर के अच्छे फिनिशर है इनके पास। बेन डकेट ने इंप्रेस किया था, 95 की पारी खेली, 5 रन से शतक चुके। और हमारी बोनस टिप में ये प्लेयर का नाम था बेन डकेट का, किसी ने भी नहीं रखा था इनको हमारी टीम ने। हमने बस मानस लाबुशेन को कैप्टन बनाया, और बेन डकेट हमारे टीम में थे, उससे हमने गजब की ग्रैंड लीग जीती। बाकी ट्रेविस हेड को तो दुनिया भर के सब ने रखा था, बहुत लोगों ने कैप्टन बनाया था, बस वही हमसे आगे थे। बट लगभग बराबर काम हो गया था, क्योंकि मानस लाबुशेन के 77 रन प्लस 3 विकेट, और ट्रेविस हेड के 153 रन, 53 रन विद 1 विकेट, इक्वली अमाउंट पे वो मतलब पकड़ा भारी हो गया था, लेवल हो गया था। तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट हमने बहुत अच्छी रैंक बना करके रखी थी, क्योंकि सारे वेल डिजर्विंग और जिनने अच्छा परफॉर्मेंस किया था वो सब हमारे रैंक करवा रहे थे प्लेयर, जिसमें बेन डकेट थे, मानस लाबुशेन थे, ट्रेविस हेड थे, एडम जैम्पा थे, मैट शॉट थे। इन सब के रन्स, और विल जैक्स, इन सब के रन से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। उसके बाद है विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन को मौका मिला है वनडे में प्रूव करने को अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे जॉस बटलर नहीं है। उसके बाद आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ विकेट कीपिंग खराब कर रहे हैं थोड़ी। दैन ओली स्टोन, रीस टोपली को बाहर बैठाया था, दैन जॉन टर्नर। तो ये था पूरा स्क्वाड इंग्लैंड का। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं क्या प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों टीमों की। तो यहाँ शुरुआत होगी सबसे पहले इंग्लैंड से, क्योंकि हारे हैं तो डिज़र्व करते हैं इनके बारे में पहले बात कर लेना। और होम टीम है, तो यहाँ पे फाइट बैक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड का
वाइट बॉल में 50 ओवर फॉर्मेट बहुत ख़राब हो चुका है। इनके पास गेम प्लान ही नहीं है। एक टाइम पे लग रहा था 350 370 तक जा सकती है ये टीम, बट पहुंचती है 315 तक। वहीं T20 में ये लोग 200 220 बना देते हैं, बट 50 ओवर में 315 इज़ नॉट एट ऑल अ कम्पिटिटिव स्कोर। जहाँ इंग्लैंड का ग्राउंड छोटा भी होता है, डायमेंशन लेस होता है, कहीं भी कट करके हो जाता है, एज करके चौका बना देते हैं, तो बाउंड्रीज बहुत छोटी हो जाती हैं, तो रन बनाने आसान हो जाते हैं। तो 350 प्लस तो बनाना पड़ेगा क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड की बात करें तो इनके पास है फिल सॉल्ट, बेन डकेट जो कि ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर पे आएंगे विल जैक्स, 4 नंबर पे आएंगे हैरी ब्रूक, दैन जेमी स्मिथ, लियम लिविंगस्टन, जैकब बेथल, उसके बाद आपको दिखेंगे ब्रेंडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू पॉट्स एंड आदिल रशीद। इंग्लैंड हारा है तो वो डेफिनेटली एक चेंज करने वाला है, जहाँ पे रीस टोपली आएंगे प्लेइंग 11 में। ये 110% श्योर है वो खेलने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लग रहा है वो आ सकते हैं ब्रेंडन कार्स के जगह पे, क्योंकि मैथ्यू पॉट्स ने अच्छी बॉलिंग की थी पहले वनडे मैच में। आदिल रशीद खेलेंगे, जोफ्रा आर्चर खेलेंगे, और जैकब बैथल तो खेलेंगे, तो बाकी कहीं चेंज नहीं होगा। बट रीस टोपली डेफिनेटली आने वाले हैं सेकंड वनडे में, क्योंकि अगर सेकंड वनडे ऑस्ट्रेलिया जीता तो इंग्लैंड पे प्रेशर आ जाएगा 2-0 का, और सिर्फ एक मैच दूर रहेगी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ अपने नाम करने के लिए, जो कि वो T20 सीरीज़ नहीं कर पाए थे अच्छा खेलने के बावजूद। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे मिचेल मार्श के साथ। बहुत अच्छा मौका है मिचेल मार्श के पास अपनी जगह बनाने का, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में भीड़ जमा है ऑस्ट्रेलिया के पास। सबसे सीनियर नाम वहाँ पे आता है मार्कस स्टोइनिस का। फिर स्पिन बॉलिंग में आता है ग्लेन मैक्सवेल का। फिर एरन हार्डी है, फिर कैमरन ग्रीन है। तो लाइन लगी हुई है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की। तो जगह बनानी है तो यहाँ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही पैट कमिंस आएंगे टीम का स्ट्रक्चर थोड़ा बदलता है, और सीधा सीधा मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, एरन हार्डी, और इन्हीं सब पे बात आती है कि किसको खिलाया जा सकता है किसको नहीं। इसमें एक और नाम है टिम डेविड का। देखते हैं किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी ऑस्ट्रेलिया टीम जब इनकी फुल स्ट्रेंथ टीम अवेलेबल होगी। अभी के लिए तो 3 नंबर पे खेलेंगे स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन को मौका मिल रहा है 4 पे, फिर मानस लाबुशेन, एलेक्स कैरी को मौका मिल रहा है, मैट शॉट भी है इनका नाम भी याद रख लीजिए, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है ये भी, देन एरन हार्डी, सीन एबर्ट, बेन डॉशिस एंड एडम जैम्पा, जो कि प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं इन दी सेकेंड ओडीआई। बात करेंगे फटाफट से सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, कि किस ग्राउंड पे मैच खेला जाने वाला है। तो ये हेडिंगली लीड्स का मैदान है, जहाँ पिच काफ़ी तेज़ है। पेसर्स को यहाँ मदद होगी, तो हो सकता है दोनों टीम्स प्रेफर करें कि फुल पैक्ड 3 या फिर 4 सीमर के साथ जाएं और सिर्फ पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ जाएं। ऑस्ट्रेलिया ने ये किया हुआ है ऑलरेडी, बट इंग्लैंड भी ये कर सकता है कि एक स्पिनर शॉट करके एक पेसर और ले आए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, रीस टोपली का आना बनता है इस पिच पे, तभी सीरीज़ 1-1 के बराबर पे आ पाएगी, वरना तो बिल्कुल कम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं दिख रहा है इंग्लैंड से, अगर मैं सच्ची बताऊँ तो। बात करेंगे पिच कैसी है, सीम अच्छा होगा, स्विंग अच्छा होगा। स्टेडियम है बट बहुत ही छोटा डायमेंशन है, मतलब फ्लिक ऑफ द रिस्ट से छक्के लगते हुए देखे हमने यहाँ पे। और स्कोरिंग बहुत ज़रूरी है, 350 प्लस लिख के ले लो, नहीं बनेगा तो मैच आराम से चेज़ करने वाली टीम लेकर के चली जाएगी। एक्सपेक्टेड स्कोर वो फिर से गलत हुआ है, वो 365 टू 375 का है, तो उतने रन लगभग बन सकते हैं। वन साइड बाउंड्री है 60 मीटर्स, आप सोचिए अच्छी टाइमिंग से भी छक्का जाता है 60 मीटर पे, इतनी छोटी बाउंड्री है। बॉलिंग फर्स्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि छोटे ग्राउंड पे आप अगर आप पहले बॉलिंग कर लेंगे तो आपको टारगेट पता रहेगा, तो चेजिंग विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो ये 6 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों टीमों के लिए। साथ ही साथ हमें अपनी टीम बनाने के लिए भी, कि हमें बैट्समैन लेने हैं जो चेज़ करेंगे और बॉलर्स लेने हैं जो पहले बॉलिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान दीजिएगा अपनी टीम बनाने के लिए। पढ़ेंगे फटाफट से आगे, देख लेते हैं फर्स्ट ओडीआई का स्कोर कार्ड, जहाँ इंग्लैंड ने जीता था टॉस और बोला हम करेंगे पहले बैटिंग। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था बेंटकेट को, बट फिल सॉल्ट जल्दी आउट हुए। विल जैक्स ने अच्छी बारी चलाने की कोशिश की बेंटकेट के साथ, बट वो भी आउट हुए। उसके बाद जैकब बैथल आए, फिर स्मिथ आए, धीरे धीरे लियम लिविंगस्टन आए, मतलब बैटिंग खत्म होती हुई नजर आई। फिनिश अच्छे से नहीं हुआ, सिर्फ 315 तक पहुंची इंग्लैंड, जहां बेंटकेट ने बनाया 95 इन 91 बॉल्स, विल जैक्स ने बनाया 62 इन 56 बॉल्स, एंड हैरी ब्रूक ने बनाया 39 इन 31 बॉल्स। और बॉलिंग में कारनामा दिखाया मानस लाबुशेन ने, 39 रन देकर के 3 विकेट लिए, 49 रन देकर के 3 विकेट लिए एडम जैम्पा ने, और ट्रेविस हेड ने 2 विकेट लिए 34 रन देकर के। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई इंग्लैंड, 315 पे हो गई ऑल आउट। चेस करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, अच्छी ओपनिंग स्टार्ट मिली थी इनको मिचेल मार्श से और ट्रेविस हेड से। मिचेल मार्श जल्दी आउट हुए, फिर मानस लाबुशेन, हम सोच रहे थे कि जल्दी ऊपर आएंगे, बट स्मिथ आए, स्मिथ के बाद सोचा हमने मानस लाबुशेन आएंगे, नहीं, वहाँ भी कैमरन ग्रीन आए, फिर मानस लाबुशेन आए, तो उनने पूरी तरीके से
ऐसा दिखाया कि भाई अब मैं अपने बाद तो किसी की बैटिंग नहीं आने दूंगा, क्योंकि 154 नॉट आउट बना गए ट्रेविस हेड, 77 नॉट आउट बना गए मानस लाबुशेन, और स्टीव स्मिथ 32 रन बना करके हुए आउट। एक विकेट मिला जो कि मिला जैकब बेथल को, मैथ्यू पॉट्स को एक विकेट मिला और लियाम लिविंगस्टन को एक विकेट मिला। लियाम लिविंगस्टन और मानस लाबुशेन, इन दोनों की लड़ाई नोक झोंक देखने को मिली हमें पिच पे। देखते हैं फिफ्थ ओडीआई तक जाते जाते ये लड़ाई कितनी बड़ी होती है, क्योंकि T20 सीरीज़ में भी हमने कुछ गर्मा गर्मी देखी थी, तो सेकंड ओडीआई तक ये गर्मा गर्मी कहाँ तक पहुँचेगी, या फिर सब कुछ निपट चुका होगा, ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये एक और डायमेंशन देता है हमें क्रिकेट को, जहाँ अग्रेशन के साथ अगर कोई प्लेयर खेले और अपने फॉर्म को मेंटेन रखे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अग्रेशन के बाद आप जल्दी आउट हो जाते हैं तो आपके ऑपोजिशन की जीत हो जाती है, जिनने आपको हिलाया और आपको चिढ़ाया और आप पूरी तरीके से धराशायी हो गए। अगर आपको ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के स्टैट्स देखने हैं पिछले सीरीज़ के, तो आप देख सकते हैं 3 वनडे खेले थे जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को बुलाया था अपने घर में, 3-0 से हराया था। तो आप देख सकते हैं ये स्टैट्स अगर आप देखना चाहें तो, बट ये मैं बोलूँगा 5 से 6 महीने पुराने हो चुके हैं, तो आप इनको स्किप भी अब कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर तो सेम भी नहीं हो जो कि सीरीज़ में पिक हुए हैं। वहीं इंग्लैंड अपना पिछला वनडे सीरीज़ 2-1 से वेस्ट इंडीज़ से हार के आ रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ विल जैक्स, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, फिल सॉल्ट, ये चार तो हर फॉर्मेट में रन बना रहे हैं। बॉलिंग में गस सेकिंस्टन दिख रहे हैं, रेहान अहमद दिख रहे हैं, जो कि सीरीज़ में नहीं है। तो अब ये स्टैट्स उतने ज़्यादा रेलेवेंट्स नहीं रखते हैं, तो हम फटाफट से बढ़ेंगे हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है फैंटेसी टीम। तो चलो करते हैं शुभारंभ इस गज़ब की चीज़ का। जहाँ लेफ्ट में है ग्रैंडली की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे आपको फिल सॉल्ट, बल्लेबाजी में मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, बेन डकेट एंड हैरी ब्रूक, और राउंडर्स में दिखेंगे आपको मैट शॉट, लियम लिविंगस्टन एंड विल जैक्स, बॉलिंग में दिखेंगे आदिल रशीद, एडम जैम्पा एंड बेन डॉसिच। कैप्टन की यहाँ पे फिर से 3 चॉइस देकर के जा रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। जहाँ मैंने मिचेल मार्श को कैप्टन बनाया है, इनसे रन आने वाले हैं, बहुत लोग हैं जो इनको स्किप करने वाले हैं, बट आपने एनालिसिस देखा है तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी कैप्टन की दो सबसे सेफ चॉइस है ट्रेविस हेड और बेन डकेट, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रीसेंट फॉर्म। वाइस कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे तो मैंने दोनों इंग्लैंड के प्लेयर रखे हैं, जहाँ पे फिल सॉल्ट है और हैरी ब्रूक है, क्योंकि दोनों अब एक तरीके से कैप्टनसी कर चुके हैं, दोनों का माइंडसेट बन चुका है कि टीम को लेके चलना है तो कैसे खेलना है, तो इसलिए मैंने वो सोच के कैप्टन बनाया। ग्रैंडली की टीम में थोड़ी सी ट्रिकी होती है कैप्टन वाइस कैप्टन, तो इन 5 प्लेयरों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर मैंने नहीं चेंज किया है, मैंने फिल सॉल्ट को ही रखा है। आप चाहें तो आप स्मिथ को रख सकते हैं, जैकब स्मिथ को, नॉट स्टीव स्मिथ, जैकब स्मिथ जो कि इंग्लैंड के एक और विकेट कीपर हैं, उनको रख सकते हैं आप, या फिर एलेक्स कैरी को ट्राई कर सकते हैं। एलेक्स कैरी 6 या 7 पे आएंगे, तो उनको स्किप करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बल्लेबाजी में रहेंगे हमारे पास स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, बेन डकेट एंड मार्नस लाबुशेन। यहाँ भी आप एक चेंज कर सकते हैं, ट्रेविस हेड या फिर बेन डकेट में से निकाल के आप जॉर्डन कॉक्स को ट्राई कर सकते हैं, जिनको शायद इंग्लैंड इस वनडे मैच में खिला ले, या फिर आप एक एडिशनल ऑलराउंडर ले सकते हैं, जहाँ पे लियम लिविंगस्टन, विल जैक्स, कैमरन ग्रीन तो रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मैट शॉट को ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। बॉलिंग में रहेंगे आदिल रशीद, एडम सैम्पा एंड मैथ्यू पॉट्स। याद रखिए अगर प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ग्लेन मैक्सवेल आए तो वो मैं टीम में रखूंगा, आते ही उनको टीम में रखूंगा। मिचेल स्टार्क खेलेंगे तो उनको भी आते ही मैं प्लेइंग 11 में रखने वाला हूँ। तो ऐसे कुछ चेंजेस हुए तो टीम चेंज होगी, और ये 21 तारीख को दोपहर में 3:30 बजे मैच होगा। 3 बजे टॉस होगा, तो 3:15 पे इसकी फाइनल टीम ज़रूर से ले लीजिएगा। अब बात करते हैं इस टीम के कैप्टन की चॉइस की, तो विल जैक्स और स्टीव स्मिथ है कैप्टन की दो चॉइस। वाइस कैप्टन की दो चॉइस है फिर से ट्रेविस हेड और कैमरन ग्रीन। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। जैसा धमाका मचाया था फर्स्ट वनडे में, वैसा ही तबाही मचाएंगे इन दी सेकंड ओडीआई। फटाफट से एनालिसिस वीडियो देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ओडीआई के एनालिसिस के साथ, प्लस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के सारे क्रिकेटिंग अपडेट के साथ, और आने वाला है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, उसके एनालिसिस वीडियो भी अब बैक टू बैक आने शुरू होंगे। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।